के बाद राज्य स्तरीय चुनाव का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन के बाद केंद्रीय सभा में पार्टी ने निर्णय लिया है कि राज्य स्तर पर पार्टी के जमीनी स्तर पर प्रारंभिक काल की तरह फिर से हमारा संगठन विस्तार के कार्यक्रम और सबसे निचला यूनिट को सबसे मजबूत बनाने की तैयारी प्रारंभ की है। 4 विषयों पर हम लोगों ने आगे काम करना प्रारंभ करने का निश्चय किया। इसलिए प्रमंडलवार, कल मेरा दक्षिण छोटा नागपुर था, आज यहाँ है। कल हमारा उत्तरी छोटा नागपुर का रांची में बैठक आहूत है, फिर पलामू, संथाल परगना, सभी जगहों पर संगठनिक कार्य का हम लोग स्वरूप देने की तैयारी हम लोग सब लगे हुए हैं। उसी का है और कैडर है हमारे, कभी निराश नहीं होते। ये जुझारू वही कैडर है जिसने इस राज्य को मंजिल बनाया और राज्य की मंजिल बनाकर इन्होंने अपना सर्वस्व जीवन निछावर करने का, त्याग करने का इतना साहस, अपने भविष्य को त्याग करने का साहस जुटाने वाला ये संगठन है। हर कैडर इसके फ्रीडम फाइटर के आहारता रखते हैं। इसलिए ये गिरना जानते हैं तो उतना उठ के फिर खड़ा होकर फिर आगे आने वाले समय की तैयारी भी करना जानता है। तो आज बहुत एक ऊर्जावान कैडर का एक फौज है जो लगातार काम कर रहा है। विशेष क्या दिशा कमियां रह गई, उसको फोकस करना है। कैडर के बीच में, जनमानस के बीच में जो झारखंडी बोध होना चाहिए, झारखंडी जो अभाव दिखाई गया, ये राज्य की राजनीति का निश्चय केंद्र क्या होना चाहिए, उसमें फोकस नहीं हुआ। उसको फिर से फोकस करने की आवश्यकता है। नहीं है सवाल सुन लीजिए। देखो, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ इस विषय को लेकर। मैं पहले भी कहा हूँ, अभी इस तरह के सामाजिक आंदोलन जब भी हुए हैं, चाहे कोई भी समाज जहाँ भी जिस रूप से लड़ा है, हमारा समाज भी अपने अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करता रहा है। उनकी बातें सर्वोच्च स्तर पर आती रही है। लोग चर्चा और मूल्यांकन कर रहे हैं। ये राज्य के साथ साथ उड़ीसा हो, बंगाल हो, सब जगह पर ये बातें चल रही हैं। सारे लीडर एक जगह हो और एक बात को एक स्वर दें तो निश्चित रूप से बेहतर रूप से उनके विषयों को सुना जाएगा। ये मैं हमेशा कोशिश रही और मैं इस कोशिश में जब भी मेरे स्तर पर कोई बात आएगी तो हम विचार जरूर करेंगे कि इनको किस रूप से जाना चाहिए। उस दिन भी कहा कि अकेले अच्सू एक ऐसा पार्टी का गठन हुआ, अच्सू और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के रूप में, जिसका मात्र एक उद्देश्य अलग राज्य, केवल अलग राज्य के लिए बनता हुआ एकमात्र पार्टी हुआ अच्सू पार्टी आपका है। बाकी झारखंड मुक्ति मोर्चा आए, उनके शीर्ष नेता की शुरुआत वहां से नहीं शुरू होती है। 3 विचार एक साथ मिले। मैं कभी फ्री में जब आप बैठेंगे या जब हम लोग कार्यशाला प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से जब आप कैडर बना लीजिएगा ना, तो वर्कशॉप, इसीलिए मैंने कहा कि वर्कशॉप, चूंकि हम लोग उसी से आए हैं, ये पृष्ठभूमि हमारी वहीं से शुरू होती है। रात भर, एक दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन मैं अपने शीर्ष नेता तत्कालीन हमारे डॉक्टर देवशरण भगत जी जो उस समय प्रशिक्षण के काम में थे, संजय दाब थे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी थे, ये सारे लोग पार्टी में हमारे कैडर को प्रशिक्षण देने का काम करते थे। संख्या कुछ भी हो, लेकिन एक पुख्ता लीडर तब आएगा जब उसमें चीजें रहेंगी, उनमें वो ताकत रहेगा, उनमें वो जानकारी और ज्ञान का अभाव दिखेगा। आज के दिन में पार्लियामेंट मेंबर, असेंबली मेंबर, कोई जगह पर चले जाओ, देखो आज का परिचय कैसे बदलता है। परिचय मेंबर बन जाने से परिचय बदल जाता है। और ये हम बार हर बड़े मीटिंग में भी हमेशा कहे हैं कि केवल पद में जाने से आप सभी विषयों के ज्ञाता नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारा कॉमन पब्लिक सोचता है एक विधायक बन गए हैं, एमपी बन गए, वो तो सब जानते होंगे, उनसे ही सब रास्ता खुलेगा। ये जो मान लिया का जो कंसेप्ट चला है ना, इसी में हम बहुत नुकसान हमारा हुआ है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अच्छे लीडर, समझदार लीडर, दूरदर्शी लीडर, जिम्मेदार लीडर, इनका आना बहुत जरूरी है और इसी बीच से लोग आएंगे। यही तैयारी हमारी है। मैं बड़ा साधारण रूप से पार्टी को बढ़ाना चाहता हूं, आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं फिर से डाउन में आना चाहता हूं, नीचे आइए। मैं अपने अंदर का जितना भी है ना, जो ताकत देता है आपको आपका पद, उसको त्याग करिए और साधारण कैडर बन जाइए मेरे के साथ, तो निश्चित रूप से आपको संतुष्टि रहेगा। और अगर बीच में ये जो 4 स्टार को साथ में लेके चलिएगा तो मुश्किल होगा। और लोगों से सहज मिलिए, बात करिए, चर्चा करिए। निश्चित रूप से जो चाहते हैं आप, वो उद्देश्य हमारा है। मैं उसको व्याख्यान नहीं कर रहा हूँ। हर मेरा कैडर, हर पदाधिकारी क्या चाहता है, वहीं जाना चाहता था। वहां हम लोग सब जाएंगे। शायद कुछ कमी रह गई, कुछ काम बाकी रह गया, जिसे सब मिलके हम लोग करेंगे तो आगे आपका रास्ता खुला हुआ है। इन चीजों को, यहाँ कोई दूसरा आपका नहीं। सब लोग चुनाव लड़ने के लिए पार्टियां बनी, सब चुनाव लड़े। अब देखोगे झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर सरकारी पार्टी जो कांग्रेस है, इन सभी कैडर में अभी कोई दूसरा चर्चा नहीं है। ये किस ऑफिस में किसका दबदबा रहेगा, उस काम में लगे हुए हैं। इनका काम है किस टेबल में कहां से, सब लोग अपना आर्थिक टारगेट तय किया हुआ है कि इस बार ये 5 साल में बाबा ये काम तो कर ही लेना है कि नहीं? बताओ, मैं बोल रहा हूं तो छोटा सा कैडर भी, उसका गांव में बैठा कैडर भी सोच रहा है ये बार एकदम कमा ही लेना है।
सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? क्योंकि शीर्ष जो सोच रहा है, जो उसमें बैठा हुआ शीर्ष नेता जो सोचेगा वही कार्यकर्ता का आचरण हो जाता है। मैं आग्रह कर रहा हूं कि इस आचरण को आप भली भांति अनुभव करते हैं, बिल्कुल खुद को बदलिए। मैं सारे सीनियर्स नेताओं को भी मैं आग्रह करूंगा कि आपका सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन ध्यान रहे कि वर्तमान गति भी उतना ही जरूरी है। गतिमान बनिए, उम्र बताने से काम न चलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा, ये ज्यादा जरूरी है पार्टी के लिए। ये उम्र 63 का होगा तो अनुभव भी 63 का है। मुझे पार्टी का अनुभव बिखेरते हुए हसन जी नजर आना चाहिए, केवल दलील देते हुए नजर नहीं आना चाहिए। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैं ही हूं तो ये पद और जगह पर सबका सम्मान रहेगा। मेरे पीछे कोई भाई बोल रहे थे मैं भी आंदोलन को मैं ही बता पाऊंगा, इसलिए मैं हूं तो आप निश्चित रहिए। लेकिन वर्तमान पीढ़ी को भी समझना पड़ेगा ये पीढ़ी क्या चाहता है और इस पीढ़ी को कैसे अपने साथ हम लोग लेके चलेंगे, इसकी भी तैयारी आपको करना पड़ेगा। काम सबको मिला, जिम्मेदारी कौन लेना चाहता है?